लगातार कसते नजर आ रहा है। इसी कड़ी में पूर्व कांग्रेस पार्षद अनवर कादिर की फरारी के दौरान ही उसके घर पर पुलिस के द्वारा एक नोटिस चस्पा दिया गया है। नोटिस में पुलिस के द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया है कि जब से अनवर कादिर के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है वह पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं, जिसके चलते उनके घर पर नोटिस लगा दिया गया है और उसमें एक तय समय का समय अवधि भी दी गई है। यदि उस समय अवधि में अनवर कादिर पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी जितनी भी संपत्ति इंदौर में मौजूद है उनके कुर्क करने की योजना पुलिस के द्वारा चालू कर दी जाएगी। बता दें, पिछले एक महीने से अनवर कादिर को पुलिस विभिन्न जगहों पर तलाश रही है। तकरीबन 3 टीमें अनवर कादिर की तलाश में पुलिस के द्वारा लगाई गई है, जो जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विभिन्न ठिकानों पर दबिश दे रही है। लेकिन अनवर कादिर लगातार पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। बता दें, पिछले दिनों इस पूरे ही मामले में पार्षद अनवर कादिर की बेटी आयशा को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के दौरान आयशा के द्वारा कई तरह की जानकारी दी गई, साथ ही किस तरह से अनवर कादिर को कई लोगों के द्वारा फाइनेंशियली मदद भी की जाती थी। अतः पुलिस ने अनवर कादिर के 7 बैंक अकाउंट को भी फ्रीज किया है और लगातार उसकी विभिन्न जगहों पर तलाश की जा रही है। पुलिस अब उस पूरे मामले में जहां पूर्व में उसके खिलाफ 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था, उसे भी अब बढ़ाने की योजना बनाने के साथ ही उसे भगोड़ा घोषित करने वाली है। फिलहाल देखना होगा कि पुलिस जिस तरह से अनवर कादिर के खिलाफ शिकंजा कस रही है, उसके बाद अनवर कादिर कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है। कांग्रेस पार्षद अनवर कादिर के खिलाफ एक नोटिस ये इसमें जैसा कि विदित है कि थाना बड़ौदा के अंतर्गत 2 दुष्कर्म के मामले पंजीबद्ध हुए थे, जिसमें कि दोनों आरोपियों को पकड़ा गया था। उनके द्वारा जब पूछताछ में और इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आया था जिसमें कि आपराधिक षड्यंत्र के मामले में अनवर कादरी को आरोपी बनाया गया था और इसमें लगातार अनवर कादरी की तलाश हो रही है, लेकिन वो नहीं मिलने पर उस पर डीसीपी जोन 3 के द्वारा इसका 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। बाद में उस इनाम राशि को बढ़ाकर 20,000 का किया गया था एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित सिंह सर के द्वारा। उसके बाद फिर इसमें कोर्ट में भी इसकी 84 BNSS के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिसमें उद्घोषणा कराई जा रही है माननीय न्यायालय के द्वारा, जिसमें कि आज उसी के पालन में कल सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चस्पा कराए गए, जिसमें कि अनवर कादिर के घर पर सदर बाजार में उसके घर पर, उसके अलावा उसके जो संपत्ति जो जहाँ उसका ऑफिस है वहाँ पर और उसके अलावा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चस्पा कराए गए हैं और उसको 8 सितंबर तक माननीय न्यायालय के द्वारा समय दिया गया। 8 सितंबर तक माननीय न्यायालय के समक्ष अगर उपस्थित नहीं होगा इस उद्घोषणा के जरिए इसको भगोड़ा घोषित किया जाएगा और फिर संपत्ति कुर्क की कार्रवाई आगे प्रचलन में लाई जाएगी। कुल मिलाकर इससे जुड़े हुए कुल 7 बैंक अकाउंटों को फ्रीज किया गया था। वो बैंक अकाउंट पर ट्रांजेक्शन डिटेल्स की इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। अभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में सभी तथ्यों को लिया जा रहा है और वेरीफाइड होने के बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की